ऑलराइट गाइस, आज लिटरली एनडीटीवी के कपड़े फाड़ दिए गए क्योंकि तुम्हारे रिपोर्टर ने इतनी बहादुरी का काम किया है। ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? और तुम लोग उसे सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो यार। सबसे ज्यादा गाली पड़ी इसे, राहुल कंवर को। लोगों ने कहा क्या कि घंटे का सीईओ है यार, तू अपने रिपोर्टर को सपोर्ट नहीं कर रहा है। दूसरे चैनल वाले इशू बना रहे जैसे ये भागड़ बिल्ला। पता नहीं ये चैनल वालों को भी क्या हो गया, रिपोर्टर पर इस तरह से गाली किया मगर चैनल ने चला ही नहीं। वैसे अर्नब को क्या हुआ, एक थ्योरी लेके आया हूं मैं। साथ ही साथ आज ट्रंप ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया। कहीं ये सच तो नहीं बोल रहा था? 26 में से दुनिया खत्म है। उसका पता आने वाले महीनों में चलेगा। लेकिन गंदे पानी का स्वाद, ये जो इंदौर में हुआ है, ये पूरे देश पे खतरा मंडरा है। नो सीरियसली सबके मुंह में उस गंदे पानी का स्वाद आ सकता है। सारी बातें बताऊंगा, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे हिटलर कहा। ट्रंप से मिलने पुतिन का डुप्लीकेट गया था, वैसे ही आजकल रिपब्लिक पर अर्नब का डुप्लीकेट जा रहा है। हाँ तो, और वो सरकार से सवाल पूछ रहा है, इसलिए गोदी मीडिया मत देखा करो। चुपे। अरे कभी कभी मुझे इसकी बातें सुनकर लगता है ये बोल कौन रहा है? हैं? पर कभी कभी, क्योंकि ये अभी अभी बदला है। आपको मालूम है इसने पिछले 12 साल क्या किया है? ड्रग दो। इसलिए इस पर भरोसा मत करना, याद रखना। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। मतलब एनुअल रिपोर्ट में घाटा क्या आ गया, भाई ने आइडियोलॉजी बदल दी। वाह। मिस्टर मोहन यादव, हियर्स माय चैलेंज टू यू, ड्रिंक दैट वाटर। पर फ्यूचर और पास्ट दोनों हटाओ। ये अभी जो जर्नलिज्म कर रहा है ना, कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये ना बोल दे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पर आप गैस करो, अभी गोदी मीडिया की दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रेस में कौन है? अरे मतलब वो इतना स्ट्रेस में है कि अगर हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी के 10 कटोरे खिला दो तो भी उसकी जान में जान नहीं आ रही है। यस, यू गेस इट राइट। हाथी के लिए बनी हुई खिचड़ी खाने वाला। आनंद भाई, ये इंसान खा सकता है ये हाथी की हाँ, खिचड़ी? आपके लिए देता हूं मैं थोड़ा। अरे पूरी दुनिया थूक रही है, कह रही है घंटा फोकट का बॉस है ये। मिस्टर अनुराग ने, अनुराग जी बोलूंगा ज्यादा, इन्होंने जो ब्रेवरी दिखाई। ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? उससे ये सपोर्ट करने ही नहीं आया। ये एनडीटीवी के जर्नलिस्ट है। अरे चैनल ने कुछ कहा ही नहीं इनके लिए कि क्या यार हमारे घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? रिपोर्टर को कैसे बोल दिया आपने घंटा, उल्टा स्टोरी डिलीट करवाई। क्यों भाई? दलाल। मतलब ऐसे ही पोस्ट डाल के कमाई करोगे कि लिंक में पूरी वीडियो है? अर्नब खुद खींच रहा है इसकी, ध्यान से सुनना। कोई इस तरह का शब्द का प्रयोग करता तो मैं तो उस पर मुहिम कर देता। वो चैनल तो एक हफ्ते से उसी फुटेज पे बैठा हुआ है, प्ले करे, सवाल पूछे। पता नहीं ये चैनल वालों को भी क्या हो गया, रिपोर्टर पर इस तरह से गाली किया मगर चैनल ने चला ही नहीं। मतलब एनडीटीवी रिपब्लिक हो गया है और रिपब्लिक एनडीटीवी हो गया है। हिंदी व्याकरण मेरी अच्छी नहीं है, मगर वही शब्द घंटा का प्रयोग आपके मंत्री महोदय ने किया जब किसी चैनल के रिपोर्टर ने उनको पूछा समय कैसे बदलता है, और समय सच में बदल रहा है। मोदी जी, आप सेंस कर रहे हो? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अपना मुंह सिर्फ चुनाव में खोलते हैं, चुनाव टू चुनाव चलते हैं, चुनाव जीता काम खत्म, तब काम शुरू होता है। मोदी जी, तब काम शुरू होता है। अब लोगों को समझ में आने लगा है कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए। और ये जो स्टेटमेंट मिस्टर अमित शाह ने दिया था कि ममता दीदी फेंसिंग नहीं करने दे रही है, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं। आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है, जिसके कारण फेंसिंग का काम समाप्त नहीं होता है। मतलब कैसे कैसे इतने बेबस, लाचार, असहाय हमारे होम मिनिस्टर कि वो फेंसिंग लेके जा रहे बॉर्डर पर, और ममता दीदी बोल रही नो अभी नहीं लगाना। ऐसे होता है क्या? नेशनल सिक्योरिटी नाम की एक चीज होती है सर, वो सबसे ऊपर होती है, और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो चुनाव जीतने के लिए। ये बस हो गया, चलो। अरे आपके अपने लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस वालों ने बीजेपी वालों से ज्यादा फेंसिंग की थी बॉर्डर सिक्योरिटी। आप बोलो, मतलब सिंपल है क्या कि अमित शाह साहब को ममता दीदी काम नहीं करने दे रही, और मोदी जी को कौन काम नहीं करने दे रहा है, तो सबको पता है, सबको पता है। और कल हमने बात की थी मुस्तफिजुर रहमान के बारे में कि बीसीसीआई ने अलाउ किया तभी केकेआर ने खरीदा, और आज बीसीसीआई ने कह दिया कि इसे रिलीज कर दो, वो रिलीज कर रहे हैं। कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी की गई कि नहीं भाई, कैसे देशद्रोही ने बांग्लादेशी क्रिकेटर को खरीद लिया।
माइनॉरिटीज पर जब भी अटैक होगा हमें बात करनी चाहिए, चाहे वो किसी और देश में हो या फिर हमारे देश में। हम जब सवाल उठाते हैं कि देखो वहां ये हो रहा है, वहां ये हो रहा है, तो लोग हमसे भी पूछते हैं कि भाई तुम्हारे देश में क्या हो रहा है। समझने वाले को इशारा कॉपी। अरे इशारा कॉपी नहीं है, चाय भी है। हमें भी अपने देश में माहौल अच्छा रखना पड़ेगा, तभी हम दूसरे को बोल सकते हैं कि यार तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटीज पर अत्याचार हो रहे हैं, वरना। और बाबा जी अभी बहुत खुश होंगे, क्यों है ना यार? कंट्रोल योर लैंग्वेज, आई एम नॉट यार। अरे हाँ यार, चलो कोई बात नहीं, खुश हो जाओ। मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया बीसीसीआई ने। पर एक बात बताऊं, क्या बाबा जी, प्लीज फोकस ऑन बिगर इश्यूज, फोकस ऑन डर्टी वाटर, डोंट डू डर्टी पॉलिटिक्स। ये जो गंदे पानी का पूरा आया ना इंदौर में, ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है। ये रिपोर्ट जो भारत सरकार ने जारी की है, जस्ट लिसन टू दिस वन। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, गवर्नमेंट का डाटा है कि 70% पीने का पानी इस देश में दूषित है। नो इट्स अ गवर्नमेंट डेटा, और ये 60 करोड़ लोगों को इफेक्ट करेगा। अभी इंदौर में तो हमने सिर्फ ट्रेलर देखा है। तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? इस पे बात नहीं होती यार तुमसे। आई एम नॉट यार। ओके यार, आप इस बात पर बात क्यों नहीं करते हो यार कि 2030 तक हमारे देश में वाटर डिमांड, पीने के पानी की डिमांड डबल हो जाएगी। और ये मैं अपने मन से नहीं दे रहा हूं, ये गवर्नमेंट एजेंसीज की रिपोर्ट से और डेटा से, सारी चीजें वहीं से आई हैं। ना गरीबी, ना शिक्षा, ना बेरोजगारी, ना गंदा पानी, ना अडल्ट्रेशन, किसी पर बात नहीं करते हो यार। सिर्फ क्रिकेट और शाहरुख ही दिख रहा है यार। आई एम नॉट यार। अरे छोड़ो यार तुम। बात यह है कि अर्नब जैसे बागड़ बिल्ले का बार बार जागना जरूरी है। अभी क्या है कि एक सेठ के चैनल को तो उसने पेल दिया, दूसरे सेठ के चैनल को भी पेल दिया। अर्नब देखिए क्या हो रहा है, क्या रोमांस हो रहा है। 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको, ऐसे कैसे लगे हुए आप भी। न्यूज़ 18 अंबानी साहब का चैनल, और अगर गुल्लू होता तो क्या सीन बनता, जरा सोचो। गुल्लू को इमेजिन करके देखो। सोए नहीं है, आप नहीं सोए, मैं भी नहीं सोया हूं, हम दोनों नहीं सोए। ऐसे समय कौन सो सकता है बताइए? ये बातें चल रही है पत्रकार और नेता के बीच, इस पर थोड़ा सा ऑडियो बदले गया। हाउ मच, वेरी मच पागल, वेरी मच पागल, टू मच पागल। ये क्लिप भी अर्नब तक कोई पहुंचा दो। उसने एक सेठ को पेला, दूसरे को भी पेल देगा। अर्नब छू। पता नहीं ये चैनल वालों को भी क्या हो गया, रिपोर्टर पर इस तरह से गाली किया मगर चैनल ने चला ही नहीं। उसके बाद इसको हमने बहुत गाली दिया और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। ये इसीलिए आगे जिगरा भाई। फिर सीरियसली यार, तेरे एक सीनियर रिपोर्टर को एक नेताजी ने गाली बक दी। क्या 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 घंटा हो गया है तुम? घंटा हो रहा, घंटा। तूने घंटा कुछ नहीं किया यार। शेम ऑन यू यार राहुल कंवर, थोड़ी सी हाथी की खिचड़ी खा के डूब के मर जा। दलाल। यही नहीं, जब ये हुआ तो एनडीटीवी को इसको बैलेंस करना था, इस बात को बैलेंस करना था, इसलिए उन्होंने इस घंटे वाली बात को छुपाने के लिए कुछ फोकट कार्यक्रम किए, जिसमें हिंदू वर्सेस मुस्लिम जम के किया। ये सब कुछ करना पड़ा। एंड द पॉइंट इज, अभी सिचुएशन बहुत खराब आ रही है, लोगों को सच में आवाज उठानी चाहिए, वरना लोकतंत्र बर्बाद हो जाएगा जी। एग्जैक्टली, इसलिए बोलिए, बोलने से जनता का भी भला होगा, आपका भी और देश का भी। 26 में आने से पहले सबसे ज्यादा बात क्या हो रही थी? क्या कि 26 में तो दुनिया खत्म है। ऐसी 8, ध्यान से देखिए, ऐसी 8 सिचुएशन है जहां पर थोड़ा भी ट्रिगर किया तो वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है। और आज इस डोनाल्ड ने वेनेजुएला पे भी अटैक किया है, तो कहिए सही तो नहीं है? 26 में तो दुनिया खत्म है। उसका तो पता नहीं, पर एनडीटीवी जरूर खत्म है। फिलहाल जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, लव यू 3000। मैंने टच किया। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। तुम तो बिना पैंट के बैठते हो। मार्जिन